नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। रायपुर से राजनेता बनने वाले बालेन शाह आम चुनाव में अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी के नेतृत्व में भारी बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। काठमांडू के पूर्व मेयर के रूप में उन्होंने युवाओं और जनरेशन जेन ज़ी के बीच अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल को पीछे छोड़ दिया है। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर बढ़ चुके हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने से भारत संग नेपाल के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, भारत को लेकर उनका रुख कैसा होगा। नेपाल चुनाव आयोग ने देश के आम चुनावों के शुरुआती रुझान जारी किए हैं और इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 98 सीटों पर है, नेपाली कांग्रेस 11 सीटों पर और सीपीएन यूएमएल 11 सीटों पर आगे है। और ऐसे में चुनाव में आरएसपी की जीत और बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब कौन है बालेन शाह, ये भी जान लीजिए। बालेन शाह का राजनीतिक सफर असाधारण है। वो 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू मेयर चुने गए और इसके बाद उन्होंने शहर की स्वच्छता, ट्रैफिक और पर्यावरण सुधारों जैसे मुद्दों पर फोकस किया। उनके गाने भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहे, जो युवाओं को काफी आकर्षित करते रहे। बालेन शाह का भारत से भी गहरा कनेक्शन है। वो पेशे से सिविल इंजीनियर है। उन्होंने कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर किया है। भारत विरोधी इनका रुख रहा है, भारत विरोधी रहा बालेन का रुख, लेकिन उनके कुछ फैसले भारत विरोधी माने जाते रहे हैं। 2023 में उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया, जिसमें भारत के कुछ इलाकों जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के हिस्से नेपाल में दिखाए गए। ये भारत की नई संसद में लगे अखंड भारत के मैप के जवाब के तौर पर था। बालेन शाह ने प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग सीता भारत की बेटी है पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने इसे नेपाल की सांस्कृतिक पहचान और हमला इस पर बताया। भारतीय फिल्मों पर बैन लगाने की मांग भी उन्होंने कई बार की थी। मान्यताएं हैं कि माता सीता का जन्म नेपाल के दक्षिण पूर्व स्थित जनकपुर में हुआ था। साल 2025 में बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया। उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो संतुलित विदेशी नीति पर जोर दिया जाता है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि नेपाल में पिछले साल हुए जेन ज़ी आंदोलन के बाद वहां पर आम चुनाव हुए। इन प्रदर्शनों के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, संसद भंग कर दी गई। नेपाल के आम चुनाव में आरएसपी ने बहुमत हासिल किया तो 35 साल के बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।